अच्छा, मैंने आपको ऑफर कब दिया था, आपको याद है? मैंने कहा भैया कि आप भी मेरा पॉडकास्ट शूट करवा दीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि चलिए अच्छा मैं 4 तारीख को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात उन्होंने साथ छोड़ दिया मुझे, ठीक है। अब कारण क्या? तो आप उनको नहीं चलना, तुम क्विट कर दी क्यों? तुम्हें आपको बताना जरूरी है कि लोग 4 लोग हैं भाई, वो 4 लोग क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं है। 4 लोग हैं, 4 कोई भी कहे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जब तुम जाओगे ना उस लेवल पे, 4 का कुछ जैसे एक लोग होते हैं ना, मैं बुरा मानी को एक लाइन होती है, औकात से बाहर सोचना, औकात से बाहर ड्रीम देखना। तो वैसे कोई ऐसा ड्रीम है जो तुमने अपनी हिम्मत से बहुत ज्यादा सोचा है कि भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं सत्यम ऑफिशियल और अभी मैं स्थित हूँ एसजीटी पॉडकास्ट में। सो एसजीटी पॉडकास्ट की बात हो रही है, तो प्लीज मुझे बताइए, आप जब यहाँ आए तो कैसा लगा आपको? देखिए क्या चीजें होती है ना कि जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं और जब वहाँ की डेकोरेशन और सारी चीजें देखते हैं तो हमें बेटर लग रहा है। उसी प्रकार से भाई मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट हुआ है, वो भी आपके साथ हो रहा है तो फिर काफी अच्छा लग रहा है। ओके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं एक फनी मोमेंट भी है गाइस, तो मैं वो भी शेयर करूंगा। ओके। अच्छा, मैंने आपको ऑफर कब दिया था, आपको याद है? लगभग आज से 6-7 दिन पहले। कब दिया था और कैसे दिया था, मुझे पूरा जान बताओ यार। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था कि हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ठीक है। संगम भैया भी जुड़े हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे ऐसे इंस्टा पे। तो आपने क्या किया कि आप भी जुड़े हुए थे। तो फिर किशन भैया से मेरी बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने क्या किया, लेडी वॉइस निकाल दिया, ठीक है। मैंने सीधा सीधा बोले हेलो दोस्तों कैसे हो, ठीक है। तो जब मैंने इस चीज को निकाला तो आपने सोचा यार कि इस बंदे के अंदर कुछ तो कुछ कला हो, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा भैया कि आप भी मेरा पॉडकास्ट शूट करवा दीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि चलिए अच्छा मैं 4 तारीख को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात छोड़िए, वो एक्चुअल में क्लियर 4 तारीख को ही सेटिंग बैठ गया भाई। आपको वहां से लग रहा था कि 4 तारीख को वहां से यहाँ पाओगे? बहुत मुश्किल ना था। भाई, मैंने हाँ बोल दिया तो अब क्या मुश्किल था। देखिए चीजें क्या होती है ना कि जैसे कुछ स्टेज वगैरह होते हैं जो जल्दी नहीं मिल पाते, तो फिर इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार एक्चुअल मुझे मिलने वाला है कि यार फिर नहीं मिलने वाला। यार अगर आपके अंदर क्या बोलते कैपेबिलिटी थी, तो ऑफ कोर्स आप हैं यहाँ पे। तो मैं आज जो आपको यहाँ बुलाया हूँ, आप पहले बात तो ये बताओ, आपका जो इंस्टा पेज है उसमें जो आपने ये ऑफ क्या आपने कुछ नाम रखा है ना, एक्टर्स। एक्टर। यस, वो एक्टर क्यों रखा है यार? देखिए आपने सबने देखा होगा कि मेरे पेज पे सिंगिंग वगैरह पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मैं डांस भी करता हूँ, ठीक, कॉमेडी भी करता हूँ। तो ये जो मेन उद्देश्य होता है ना कि जब सारी चीजें एक बंदे के अंदर हो तो एक्टर कहा जाता है। तो बस मेन रीजन वही है कि एक्टर सत्यम ऑफिशियल का मतलब यही हुआ कि हम सिंगिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। तो उसको एक तरीके से एक्टर का आज रूप मैं दिया गया। आपके सारे गाने, आपको कितने गाने आते हैं? अब गाने की बात की जाए, जैसे बॉलीवुड हो गए, भोजपुरी हो गए, आजकल की जो पब्लिक है हमारी आज भोजपुरी की गाइस दीवानी हो चलो, चुकी है। आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल इसलिए भी होगा क्योंकि आज भाई से भोजपुरी, हॉलीवुड, हॉलीवुड का भी आता है, आई एम सॉरी, नहीं हॉलीवुड बॉलीवुड, ओके बॉलीवुड। बॉलीवुड। हाँ, आज जो जो बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है आप आज सुनाओगे। इफ ओके। इट्स गुड, इफ इट्स सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके लिए मैंने अलग से आपके लिए एक माइक मंगवाया है, ठीक है? सच में? यस। ओके। तो मुझे पता था, बट मैं सोचा आपसे ही खुलवाता हूँ मैं चीज़ को, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ, और आपने कौन सी उम्र में स्टार्ट किया? आप वैसे कितने साल के हो? मैं 18 इयर्स। 18 के हो? लगते नहीं, यार सॉरी। वैसे आप लगते हैं मुझे 15-15 के हो, पर कोई बात नहीं। बट आप मतलब आप 18 क्यों? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी में क्या? अभी जस्ट कॉलेज वगैरह है। ओके ओके। तो आपने कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट किया? अभी मैंने स्टार्ट किया था दिवाली से। इसी दिवाली? ये तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है जी। देखिए उसमें इससे पहले मैं क्या करता था, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं डांस करता था। जब मेरा एज लगभग 8 साल का था, मैं 8 साल का था, तो मैं उसमें डांस करता था। और मैं आपको बता दूं मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी पूरी फैमिली थी, ठीक है। क्योंकि फैमिली जब रहती है तभी सपोर्ट मिल पाता है। और मैं क्या किया था कि मेरे पापा ने जो थे ओप्पो का फ़ोन लिए थे, नॉर्मली जस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं यही वाला? 8-9 हज़ार रुपये का, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि फिर मुझे स्टैंड भी लेना पड़ा था। मैं गया स्टैंड वगैरह लिया और मैं पब्लिक में डांस करता था तो मुझे डर लगता था एक तरीके से। एक फियर। एक लगता था भाई कि सामने वाला देख रहा है, मैं डर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर पब्लिक में डांस करता था, मैं
मुझे लगता ही नहीं था कि मैं डांस क्यों कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे 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 लग रहा था जैसे कि मैं बेइज्जती अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मेरा मतलब कोई क्रेडिट नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो मैं क्या किया, फिर पार्क वगैरह में मतलब कहीं जैसे 10-20 पेड़ लगा हुआ उसी कोने में जाकर मैं डांस करता था, पोस्ट करता था, 300-400 व्यू जाते थे लॉन्ग वाले। तो अब मैं क्या देखा कि यार कि मैं जिस ऐप को उठा रहा हूँ उसका ऐप का वो जो है वाटर मार्क आ रहा है। ठीक, तो मुझे क्या लगा यार कि मैं डांस भी कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि एक अंकल जी थे जो मेरे सपोर्ट में आए वो, और वो भी मेरे साथ रहे, और वो उन्होंने मेरा पूरा वीडियो शूट कराया। फिर मुझे नया मोबाइल भी दिलवाए थे, तो खैर पैसा तो मेरा ही था, लेकिन दिलवाने का काम उनको मतलब पूरा सपोर्टिंग करने का सिस्टम वही था कि भाई आपका जो लड़का है बहुत अच्छा डांस करता है, अगर इसी तरीके से करता है तो और बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग गए फ़ोन वगैरह लिए, तो फिर पापा वाला फ़ोन गलती से मुझसे टूट गया था, फिर मैं उसको बनवाया। भाई और जब यही वाला जो फ़ोन टूटा था, तो कुछ हुआ नहीं, लाइक जब टूटा था? जब टूटा हुआ तो पापा बोले कैसे टूट गया, तो बस हमने बताया कि शूट हो रहा था तो फिर टूट गया। तो पापा मेरे बहुत सिंपल हैं, मुझे आज तक ज़िंदगी में, जब से आज तक मैं अभी तक 18 साल का हो गया हूँ, आज तक मुझे उन्होंने मारा ही नहीं। आप समझ सकते नहीं, हैं। मारने की बात तो चलो हटाओ, वो चीज़ आपके पापा, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी। लाइक क्योंकि यार देखो, कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ इस चीज़ में कि मेरी फैमिली सपोर्ट की है इस टॉपिक पे। मैं हर पॉडकास्ट में इसलिए बोलता हूँ ये चीज़, लोग बोलेंगे हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि भाई ये सत्य है, ये सत्य है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एकदम सत्य है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ देयर नथिंग अबाउट कि भाई मैं अकेले बैठ गया यहाँ पे। मैं फिर से कहूँगा, वही फिर से एक लाइन कहूँगा कि मेरी फैमिली की वजह से यहाँ मैं हूँ, यहाँ अपनी जो टीम है मैंने बनाई थी, और उनकी वजह से, क्योंकि उनने जो ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, जो बैक कैमरास, एवरीथिंग, एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग, उसकी वजह से। एंड अब मैं थोड़ा आपको बोलूँगा फिर से, आगे बढ़ो कि क्या था। तो फिर चीज़ें क्या हुई कि जब फ़ोन टूट गया, नया फ़ोन मेरे पास आ गया, तो मैं शूट करना चालू कर दिया। तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो आपके साथ रहता है वो कभी-कभार कुछ कर सकता है आपके साथ। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो करना, मतलब डिसबैलेंस करना किसी चीज़ें को। जैसे आप क्या कर रहे हो ना कि आप कोई काम कर रहे हो और मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा-सा उठ गए, तो मुझे बेकार लगेगा यार कि मैं मेरे वज़ह से वो उठ रहा है, मेरा नहीं उठ रहा है चीज़। तो फिर क्या हुआ कि तो उन्होंने इसको क्या किया, जेलसी हुई ना यार, हाँ, तो आपको तो जेलसी हुई थी? मुझे नहीं हुई थी। जिन्होंने अच्छा, मेरे जो आपके साथ थे जो उनको आप जेलसी जो हुई मेरे थी? साथ थे, हाँ, उनको हो गया। तो रीज़न क्या हुआ कि जब उनको भाई ये सब चीज़ें लगने लगी यार कि मेरा नहीं चल रहा है, इसका चल रहा है, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया मेरा, ठीक है। अब कारण क्या हुआ कि मैं घाटे में उस समय हो गया। घाटे एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई पैसा भी बर्बाद हुआ मेरा फ़ोन में। नया फ़ोन लेने का मतलब यही हुआ भाई कि कुछ काम करो उसके लिए। मेरा नया फ़ोन भी बेकार हो गया। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था डांस के लिए अपने। फिर मैंने क्या किया यार कि मैं कहता हूँ चलो होल्ड कर देता हूँ सारी चीज़ें। मुझे कुछ नहीं करना है। क्यों? मैं फ़ोन भी रख दिया। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्यों? कारों से सिर्फ इतना सपोर्ट आज ये छोड़ दिया। पॉडकास्ट, ठीक है पॉडकास्ट चल रहा है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूं, क्यों? कारों से बस इतना था, भैया का सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट नहीं था तो इस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है, इस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मान रहा हूँ, तुम बोलोगे भाई आपका सपोर्ट आपके पीछे बैठा है। भाई मैंने भी स्टार्टिंग की जो पॉडकास्ट है अकेले शूट किए, ठीक है। मैं, और ये भी उस समय से बात ही, क्योंकि उस समय यार मैं, मुझे भी लगता था कि यार मैं बात करूँगा, सामने वाला क्या बोलेगा कि यार अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं जिससे भी मिला अभी तक, जो टीम में, उनने कहीं मुझसे पैसों की बात नहीं की, उससे बस बोला पहले करते हैं फिर देखते हैं। बट मैं तुमसे पूछूंगा क्यों स्टॉप किया? उस समय देखिए क्या होता है ना, जब डांस हम लोग करते हैं, ठीक है, तो डांस का क्या सीन होता है कि आप फ़ोन रख के वीडियो शूट नहीं कर सकते, ठीक है। शूट कर रहे हो, आपको डर लगेगा, आप उसमें जिस एज में हो, उस एज में बहुत मैं तुम्हें बेकार एक बात लगता है उस बोलूँ, चीज़ में। आज मैं एक लाइन बोलूँगा, तुम्हें सब लोग सोचेंगे, जो भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें जानते हैं, रैंडम पर्सन नहीं, जो तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हें ट्राई करेंगे पुल डाउन करने को। फिर सुनो, जो भी तुम्हें जानते हैं, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तुम्हें ट्राई करेंगे पुल डाउन करने का। और क्या बात है? फिर क्या हुआ था कि जैसे अब उसमें क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं चल पाऊँगा आपके साथ, ठीक है। तो भाई जब नहीं चल पाओगे तो अरे फिर तो अब उनको नहीं चल रहा है, तुम क्विट कर दी क्यों? तुम्हें ये देखो भाई, कभी क्विट मत किया करो किसी चीज को, अगर तुम स्टिल पैशनेटेड हो। अगर अभी तुम 3-4 साल बाद बड़े हो जाओगे, अब तुम सोचोगे भाई ये मैंने क्यों किया, तो तुम अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछोगे? जब तुम बड़े हो जाओगे, जब समझ लो फैमिली, हुँ, जब कुछ, अगर तुमने कभी पापा ने तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी फोटो देखी बाई चांस, बड़े हुए फ्यूचर का बता, तुमसे अगर पूछे कि भाई पापा आपने क्यों रोका,
तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि भाई कोई मैं सपोर्ट नहीं करा इसलिए मैंने क्विट कर दिया। देखो यार, मैं फिर से बोलूंगा, मैं मोटिवेशन क्यों दे रहा हूँ? मैं यहाँ कोई ऐसे नहीं, मुझे व्यूज चाहिए। व्यूज तो चलो भगवान के ऐसे मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ ऐसा चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर पैशनेट हो तुम उस चीज के लिए, तुम गाना गाते हो, ठीक है, तुम उस चीज को डांस करते हो, तो तुम दिखाओ वो चीज। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मुझे 3 लोगों को चाहिए, 3 लोग मेरे वीडियोस बनाए। हाँ, अब तुम बोलोगे भैया आप भी तो कर रहे हो। मैं ऑफकोर्स मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे एक की जरूरत पड़ती है, एंड मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि भाई मेरे पास है लोग। अब तुम्हारे पास नहीं तो भाई भगवान हर चीज किसी को नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ो सबको। मैं तुम्हें बस एक बात कहूंगा, ठीक है, प्लीज आज पॉडकास्ट के जाने के बाद मुझे जो तुमने रोका था वो चीज माइंड में सोच के आना, एंड उसको प्लीज स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें फिर लगेगा कि भैया ने सही बोला था। ट्राइपॉड नहीं है, मैंने तुम्हें बोल दिया अभी लाइव पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, आएगा पॉडकास्ट, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। आई वॉन्ट यू टू डू इट, ठीक है। और अभी लोग बोलेंगे भाई तो इसका तुम मोटिवेट क्यों कर रहा है? तुम इसका गाना सुनना ना, तब मैं तुम लोग खुद बोलोगे भाई क्या गाता है ये और क्या डांस करता है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू एंड हियर, चलो कोई बात नहीं। एंड उसके बाद चलो तो कंटेंट क्रिएशन में कैसे पहुंचे तुम? उसके बाद क्या हुआ कि मैं जस्ट संगम गया था अपने पूरे फैमिली के साथ संगम स्नान करने के लिए। तो एक प्लेयर ऐसा था, मतलब जैसे पूरा स्टैंड वगैरह लिया था, वैसे कह रहा नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मतलब कुछ पूरे अपना इंट्रो वगैरह दिया, ठीक है। तो मुझे लगा यार किसके अंदर दम तो है भाई, कि पब्लिक के अंदर बोल कैसे ले रहा है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ उस चीज़ को, मुझे बोलना चाहिए, मेरे अंदर पावर होना चाहिए वो चीज़ें। तो फिर मैं क्या किया कि यार कि मैं भी इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो जो इतने दिन से उससे पहले मैं रुका हुआ था, तो मुझे क्या लगा यार कि डांस वगैरह करने से बढ़िया मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। इससे क्या होगा ना, लोगों को पसंद मैं आऊँगा, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाऊंगा, ब्यूटीफुल वाइब्स, वर्चुअल टूल्स, कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लोगों को पसंद करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पापा से मैंने फिर से दोबारा कहा पापा मुझे फ़ोन चाहिए नया। अब तीसरा फ़ोन है मेरे पास, ये तीसरा फ़ोन हो गया। पापा मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मतलब कुल मिला के 30-32 हज़ार का मुझे फ़ोन चाहिए। पापा ने कहा ठीक है क्या करोगे? मैंने कहा ब्लॉगिंग करूँगा। कहने से पहले डांसिंग करते थे, अब ब्लॉगिंग करोगे? मैं कहा हाँ। कहा चलो ठीक है, जब तुम्हारा मन यही सब में लगा है ले लो नया फ़ोन। तो हम लोग क्या गए, जिस दिन धनतेरस पड़ता है जानते होंगे, दिवाली के दिन पहले हम लोग गए उस दिन लक्ष्मण मार्केट और फ़ोन खरीद लिए, परचेस किए। उसके उसी दिन से देव दीपावली की मेरी फर्स्ट वीडियो, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो देव दीपावली की। उससे पहले मैं जो आईडी अपना बनाया था उसी आईडी में मैं अपना वर्क स्टार्ट किया हूँ। 2023 में मेरी आईडी जो बनी थी, इसमें मैं अपना पोस्ट करता। नॉर्मली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कहीं अच्छी जगह जाते हैं नॉर्मली आदमी पोस्ट करता ही है। उसको मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट किया? कारण सिर्फ था उसमें लाइफ स्टाइल की वीडियो फोटो वगैरह थी, तो फिर मुझे ब्लॉगिंग का डालना था। मैं सारी चीज़ें डिलीट करके देव दीपावली से अपडेट डालना चालू कर दिया। फिर उस दिन से मुझे क्या हुआ कि मैं जब अपलोड करता था तो उस समय स्टार्टिंग मुझे कोई सपोर्ट के लिए नहीं मिलता था, मैं जस्ट ब्लॉगिंग करता था, मुझे कोई डर नहीं था उस समय। स्टार्टिंग मेरे हाथ कांपते थे। हाँ, ये चीज़ें होती हैं भाई कि जब आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें एक तरीके से ऐसा लगेगा यार बगल वाला क्या सोच रहा है, मत सोचो बगल वाले का, तुम क्या सोच रहे हो अपने कैमरे में। मैं डायरेक्ट कैमरा ओपन करता हूँ, सीधा ऐसे कहता हूँ नमस्कार दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ क्या वाइब है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तो उस समय क्या लगता है ना, जो मेरे बगल वाला रहता है, मैं जिसको मैं देख के डरता हूँ ना, वो कहता है भाई कैसे बोल ले रहा है यार, इतने छोटी सी उम्र में कैसे बोल ले रहा है, इतना पतला सा, इसको कोई डर नहीं लग रहा है, ठीक। तो जब उस समय ब्लॉगिंग करता था तो लोग सोचते क्या कैसे बोल लेता है। तो फिर स्टार्टिंग ऐसे हुआ और फिर धीरे धीरे सपोर्ट मिलता रहा, बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े भैया लोगों से सपोर्ट मिलता रहा। ठीक है, आई थिंक इट्स माइट बी 5-6 महीने हुआ तुम्हें बस। 5-6 महीने। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ग्रेट थिंग भाई, बहुत बड़ी बात है ये। बट मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई बोला था, तुम बुरा मत मानो उस चीज़ का, क्योंकि यार देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप लीव करते हो तो आप बाद में सोचोगे मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपकी चीज़ें देखी हैं गाने पे। तो मैंने वही जब आपने ये उठाया ना कि भाई ये सब चीज़ों की ऐसे मैंने बंद कर दिया वो चीज़ पास्ट वाला, तो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है कि लोग 4 लोग हैं भाई, वो 4 लोग क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं है। 4 लोग हैं, 4 कोई भी कहे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जब तुम जाओगे ना उस लेवल पे तो 4 लोग पीछे बस समझ जाओ, समझ गए ना मेरी बात? ओके, चलो यार गुस्सा मत आना भाई, सॉरी नहीं यार, सब मतलब बढ़िया है। उस समय ऐसा ब्रदर बोल रहा था तुम्हें मैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं भाई कि सिंगिंग की बात करते हैं। अब थोड़ा सिंगिंग सुना दो तो मज़ा आ जाए। प्लीज़ भाई मेरे ले आओ, कौन सा गाना गाओगे आप? सांसों की माला। प्लीज़। हो प्रेम के रंग में ऐसी ही डूबी, बन गया एक हीरो,
बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्री का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्री का नाम। वाह, वाह। और कोई भी है जो मैं मतलब स्पीचलेस हूँ अभी से, बट और भी कोई गाना है? जैसे आप सभी जानते हैं भोजपुरी सॉन्ग्स भी कुछ होते हैं। प्लीज प्लीज शुरू करते हैं, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, गाना, सॉरी। लेस प्लीज। देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर भोजपुरी की बात हो और पवन सिंह ना हो तो फिर मजा खराब हो जाता है, ठीक है। हम लोग पवन सिंह वाले लवर से हैं, प्लीज ठीक है, प्लीज। ठीक है। एक पवन सिंह जी ने पहले बहुत पहले गाया था, बहुत ही पुराने सॉन्ग्स हैं, काफी अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं उसमें से एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगा कि अरे नैया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरियो चुरावल बहुत बात होला, कि देखी देखी हमके अब तो हंसता जमाना, पागल समाज के ही भइनी दीवाना, अरे असरा धरावल बहुत बात नहीं खे, असरा पुरावल बहुत बात होला। और भी कोई है? प्लीज बहुत प्लीज, आज आप, आज बस कर दो भाई, आप कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए पवन सिंह की बात ही होती है तो फिर पवन सिंह के हम लवर्स हुए हैं, और पवन भैया जो गाते हैं ना, क्या गाते हैं भाई, मतलब उनके सॉन्ग अब क्या ही बताएं। अभी आप सुना होंगे कि एक सॉन्ग है, भाई यार, देखो, मैंने जो रियलाइज किया कि अभी इतने सारे हिट मूवीज हैं, तो उसमें से कोई एक मूवी हो जिसका आपको गाना याद हो तो प्लीज। धुरंधर भी। धुरंधर। हमारे धुरंधर के फ्रेंड्स फैंस भी देख सकते हो भाई, प्लीज तो प्लीज। फिर आइए सुनाते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर, जलने वालों के लिए, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, हो जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुल्म सिर्फ इतना है। गाइस यार, अब तक जो देखा है पूरा पॉडकास्ट ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट्स पे जाओ और भाई के लिए कुछ ऐसा कमेंट्स लिखो जो जब भाई पढ़े ना अपना पॉडकास्ट वाला, जब कमेंट्स पढ़े ना तो उनका दिल, लाइक, मजा तो आ जाए भाई। मतलब इतने अच्छे आपने गाया, मैंने बोला था ना कि भाई आपने क्यों चीज वो रोका, जो आप इतना अच्छे हो इस चीज में, तभी मैंने थोड़ा, मैं फर्स्ट्रेट हुआ था कि क्यों। भाई देखो, आपने इतनी चीज कर ली, अब एक और एक ऐसी चीज है जो भाई छुपा के रखते हैं, लव, लेट्स डू इट। क्या क्या हो सकता है? क्या कि आवाज दूसरी आवाज में निकाल लेते हैं, पता है? अब मैं बताता हूँ, देखो, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, लाइव एक्सपेरिमेंट करूंगा पॉडकास्ट में। भाई स्क्रिप्टेड तो नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। बस, तो मैं अपने एक फ्रेंड है उसका नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? और आप, मैं आपका नंबर लिख लो, ये नंबर लिख लो, ये रुको मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। ये नंबर है, ठीक है? स्पीकर ऑन कर दिया जाए? नहीं नहीं, हाँ, आप स्पीकर इस पे लगा लो, ठीक है? अरे, हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए मैडम। मेरी बात किससे हो रही है? पहले आप बताओ, आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं पूजा बोल रही हूँ यार, आप बोलो ना। पूजा? सॉरी, मैं किसी पूजा को नहीं जानता हूँ। आप अंश बोल रहे हो ना?
हाँ हाँ, मैं अंश बोल रहा हूँ। यार पूजा को तुम भूल गए। सॉरी, मैं पहचाना नहीं। कोई पूजा मेरी दोस्त भी नहीं है। आप कौन? यार हम लोग साथ में लंच करते थे, आप भूल गए क्या? इतना जल्दी भूल जाते हो आप? नहीं, मैं नहीं जानता आपको, सॉरी। ये कितना झूठ बोलते हो तुम यार। अरे हम मिले कब? मैं झूठ कब बोला? आप नहीं मिले थे मुझसे। मैं कब मिला आपसे मैडम? और उस आप हो कौन? चलिए अच्छा ठीक है, मैं तुमको बाद में बताऊंगी, पक्का बाद में बताऊंगी, देखना तुम परेशान मत हो। तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं देखूंगी जरूर, देखना तुम। अरे अरे, कुछ भी अभी क्या, कुछ तुम भी देखना, ठीक है मैं देख लूंगी, अपने हिसाब से देख लूंगी। ठीक है। देख लोगे। मुझे भी तो बता, मैं भी देखूँ ना। अरे ठीक है ठीक है। भाई साहब क्रेजी भाई, क्रेजी मैन, क्रेजी। भाई ये मेरा जब फ्रेंड देखेगा ना, मुझे पक्का मारेगा गाइस, पक्का मारेगा। दिस इज 100% श्योर। बट वॉट भाई ये तो बहुत ज्यादा ही लाइक, अब वो पता है, वो अब वो सोचने लगेगा भाई कौन है जिसको कौन है पूजा? कौन है पूजा। कहाँ से आ गई? भाई यार देखो, अब मैं दो तीन लास्ट क्वेश्चन पूछूं क्योंकि भाई मैं नहीं चाह रहा ये खत्म हो, बट भाई क्रेजी यार, क्रेजी। तो अब ये बताओ, इस चीज को लेके आप, वो नहीं लड़की वाला नहीं भाई, लड़की वाला नहीं, प्लीज उसको हटा दो, वो आपको आपकी मर्जी, वो मजाक के लिए अलग बात है। जो आपका सिंगिंग वाला सीन है, आप इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा गाते हो, उससे रिलेटेड आप मुझे ये बताओ अब कि भाई इसको आगे ले जाना है तो कहाँ तक सोचा है, इसका कुछ प्लान रखे होगे? जैसे हर एक इंसान के पास दो प्लान होता है, तो आपके पास भी वो है कि लाइक एक अगर कुछ गलत हुआ तो सेकंड रहेगा? मैंने सोचा है। बताइए प्लीज। चीजें क्या है कि जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं ब्लॉगिंग के नाम से, ठीक है। सत्यम ऑफिशियल मेरा नाम है, आप सब भी जानते हो, ठीक है। तो अभी हमको, मुझे मेरा पूरा पर्पस है कि मैं अभी पहले पीपल के अंदर घुसूं। पीपल्स मतलब क्या होता है ना, कि पहले मैं जुड़ूं लोगों से, लोगों जुड़ जाएंगे। कनेक्ट फ्रॉम पीपल। हाँ ओके। तो इससे क्या होगा ना, जब हम लोगों से जुड़ेंगे और लोग हमें पहचानेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जब लोग पहचानेंगे तो हमने कोई चीज अगर लॉन्च किया, आई थिंक तरीके से आप कह सकते हैं कि सॉन्ग्स जैसे हमने रिलीज किया, लोग जानेंगे यार ये सत्यम ऑफिशियल है, इसका एक नया सॉन्ग आ चुका है, आइए सुनते हैं। तो जैसे अब लोग जगह बना लिए पब्लिक के बीच में, तो उस समय अगर सॉन्ग्स वगैरह मैंने अपना खुद का अपलोड किया तो वायरल होने का चांस होगा। बस इसी के लिए भी हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। अच्छा, आपका कुछ जैसे एक लोग होते हैं ना, मैं बुरा मानिए भाई, एक लाइन होती है, औकात से बाहर सोचना, औकात से बाहर ड्रीम देखना। तो वैसे कोई ऐसा ड्रीम है जो तुमने अपनी हिम्मत से बहुत ज्यादा सोचा है कि भाई? देखिए अच्छी बात होती है ये सारी चीजें। वही अगर कोई वही औकात कह से रहा हूँ बाहर, मैं जो आपने, एक होता है ना, लोग अपनी एक एक अप्रोच होता है, उससे बहुत दूर तक सोचते हैं। ऐसा कुछ है आपके माइंड में अभी कि कुछ ऐसा करना है, क्रेजी हो जाए एकदम? कुछ ऐसा प्लान है अभी आपके माइंड में? हाँ, चल तो बताओ ना। सबकी सोच होनी चाहिए बस। देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर आप दो रोटी खा रहे हो दिन भर का, ठीक है, अगर आप दिन भर का दो रोटी खा रहे हो तो करना क्या कि आप क्या सोचोगे कि मुझे पनीर भी खाना है। एग्जाम्पल है, अगर आप दो रोटी खा रहे हो ना, तो आपको क्या लगना चाहिए, मुझे पनीर भी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको दिमाग बढ़ेगा। क्या सोचोगे, मैं पनीर के लिए कमाऊंगा, मुझे इतना कमाना है पनीर में खा सकूंगा, ठीक है। तो जब इतना सोच करके चलेंगे ना, तो उसी प्रकार से हुआ जैसे भाई मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे गाना गाने का शौक, मैं गाना गाऊंगा, अब स्टेज से लूंगा, अब पिक्चर बनाऊंगा, अब बहुत आगे जाऊंगा, तब मैं लाइफ में सक्सेस हूँ। ये होता है मेरे बहुत ज्यादा आपका एकदम क्लीन माइंडसेट मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली यार। एंड अब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए उनके मैं बस इतना कहना चाहूंगा व्हाट कि पीपल्स नो, जो पहले लोग जानते थे व्हाट इज हु इज सत्यम ऑफिशियल, और अब जो लोग जानना चाहते हैं कि एक्टर सत्यम ऑफिशियल, इस पॉडकास्ट के बाद तो आई थिंक पहचान जाएंगे लोग। अब उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक मैसेज जो आपके हार्ट से निकला, कोई माइंड से, कुछ ऐसा सीन जो आपको कहना चाहते हो आप उन लोगों को? मैं बस इतना कहना चाहूंगा भाई, यदि आपका किसी में चीज में इंटरेस्ट है, आप उसे पूरा करिए। क्यों पता है? क्योंकि लाइफ में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, केवल घर वालों को छोड़कर। घर वाले आपके सपोर्ट करेंगे, बाहर वाले केवल हंसने के लिए होते हैं भाई। तो इसलिए कहना, जो भी मन में है आज से क्लियर कर लो। आज से क्या क्लियर कर लो, पहले से भी क्लियर करते रहना चाहिए तुमको।
लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आज से क्लियर करो और आज से करना चालू कर दो, इतना मेहनत कर दो किसी ने सोची ना हो, ठीक है। और अपने काम को और आगे बढ़ाओ और मेरे साथ जुड़ने हाथ फिर जुड़ो, सत्यम एक्टर सत्यम ऑफिशियल हो ही। और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, उसके बारे में भी आप कुछ सोचे हो कि आप क्या उसको कम बैक लाना है उस चीज को? पूरा कोशिश करूंगा। मतलब अभी भी ऐसा है कि यार 50-50 है? 50-50 हाँ, ऐसा कर सकते हो। क्यों? अब रीजन क्या है ना कि सारी चीजें हम लोग चीजें नहीं कर सकते मैं ना। समझ रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक इस पॉडकास्ट से एक जरिया था कि आपको समझा पाऊँ जो चीज़ में आप ब्रेक कर रहे थे, और अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि आप सत्यम ऑफिशियल एक्टर क्यों लगाए हैं अपने नाम में, एंड अब वो समझ गए होंगे। सो गाइस, आज का पॉडकास्ट मेरे को लगता है आज यहीं ख़त्म करते हैं। मानता हूँ यार, ख़त्म करने का मन नहीं हो रहा है भाई इतना अच्छा, इतने क्या बताऊँ, कोई बात नहीं यार। देखो, जब तक अब आप, मुझे लगता है जो पॉडकास्ट हुए इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ एक्चुअली। तो विद दिस गाइस, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। बट गाइस यार, मुझे अब आप लोग से एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे 81% लोग हैं जो फॉलो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब पे। क्रेजी ना? यस, जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारे इंस्टा पे पेज है SGT पॉडकास्ट, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। वहाँ हम लोग की पोस्ट आती हैं, हमारी रील्स आती हैं, एवरीथिंग। तो तब तक के लिए मैं भी अब चलता हूँ, और भाई आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? तब तक के लिए बाय बाय। शिवरात्रि।